फुलवरिया में भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। महासुगंधि होला बगिया में, महासुगंधि होला बगिया में, महासुगंधि होला बगिया में। फंसी गईल भंवरा, फंसी गईल भंवरा मुस्कानिया में भुलाई गईल भंवरा। भुलाई गईल भंवरा, भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में भुलाई गईल भंवरा। फुलवरिया में भुलाई गईल भंवरा। महासुगंध उठेला बागिया में, महासुगंध उठेला बागिया में। फांसी गईल भंवरा एक मुस्कानिया में, फांसी गईल भंवरा एक मुस्कानिया भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। हे फुलवरिया में, ओ फुलवरिया में भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। माया की लगल बाट ये फुलवरिया, माया की लगल बाट ये फुलवरिया भुलाई गईल भंवरा एक मुस्कानिया भुलाई गईल भंवरा। एक मुस्कानिया भुलाई गईल भंवरा। भुलाई गईल भंवरा, भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में भुलाई गईल भंवरा। फुलवरिया में भुलाई गईल भंवरा। फुलवरिया में भुलाई गईल भंवरा। महासुगंध उठेले बागिया में, महासुगंध उठेले बागिया में। मधुर मुस्कान में भुलाई गईल भंवरा, मधुर मुस्कान में भुलाई गईल भंवरा। भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। पुप बास में अकिल भुलैल, पुप बास में अकिल भुलैल। अकेले पर पड़ी गई न पाथर और पानिया भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में भुलाई गई न भंवरा। अकेले पर पड़ी गई न उनके ये पनिया, ये अकेले पर पड़ी गई न पत्थर और पानिया भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। पुपय बास में भंवरा भुलैन, पुपय बास में भंवरा भुलैन। सूझय नाही डगरिया भुलाई गईल भंवरा फुलवरिया में। भुलाई गईल भंवरा
फुलवरिया में भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में। हे फुलवरिया में, हे फुलवरिया में भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में। आखिया से सुझनाही भैलया धियरिया, आखिया से सुझनाही भैलया धियरिया। तन मन के सुधिया भुलाई गई न भंवरा, भुलाई गई न भंवरा, भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में भुलाई गई न भंवरा। माया के विषय में भूली गई न, माया के विषय में भूली गई न। ठगाई गई न ई माया की नगरिया, भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में भुलाई गई न भंवरा। जो कोई चतुर सुजान होई, गुरु के वचन अपने हृदय में जोई, गुरु के वचन अपने हृदय में होई। मतवाला बनी के, मतवाला बनी के उरहिया पकड़ी ली है, मतवाला बनी के उरहिया पकड़ी ली है। भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में, भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में। मतवाला विषय बास के छोड़ी है, मतवाला विषय बास के छोड़ी है। चढ़ी चली है प्रभु के नगरिया में, चढ़ी चली है प्रभु के नगरिया में। भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में, भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में। जय गुरुदेव स्वामी बहु समझावन, जय गुरुदेव स्वामी बहु समझावन। सतसंग सुनाई के माया से बचावन। छोड़ाई दी हलय तुहरो जन्मयो मरनिया, भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में भुलाई गई न भंवरा फुलवरिया में भुलाई गई न भंवरा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत अथक परिश्रम करके सभी जीवों को ये समझा रहे, ये माया का देश है, माया की नगरी है। जगह जगह यह जीव माया के मोह में फंस जाता है, विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह विषय भोग उसको हमेशा अपनी तरफ खींचते रहते हैं। यही माया की फुलवारी है। इसी में वह पराग रस लेने के लिए यह मन रूपी भंवरा हमेशा इसी में पड़ा रहता है। और जब शाम हो जाती है तो उसी जो है कली के अंदर वह फंस जाता है। महात्मा समझाते हैं, गुरु महाराज जी समझाते हैं, ये मानव तन मिला है, अरे बच्चा जल्दी करो और नहीं तो ये माया के चंगुल में तुम फंस जाओगे और ये तुम्हारा जन्म बेकार हो जाएगा और माया अपने जो है मुस्कान में तुमको फंसा लेगी और तुम इसी मुस्कान में रह जाओगे और फिर अपने घर चलने का तुम्हें याद ही नहीं आएगा। माया के नशे में जो जो पड़ गया उसकी सारी अक्ल बुद्धि चली गई, उसके अक्ल पर पत्थर पड़ गया, उसको समझाया जाए बुझाया जाए कुछ भी उसको समझ में आता नहीं। माया ही उसके सामने नाचती है, माया का ही रूप उसके सामने आता है। वह माया के वशीभूत होकर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को वह भूल जाता है। संतों महात्माओं के दिए हुए उपदेश को वह सुनना नहीं चाहता, संतों महात्माओं का वो साथ नहीं करना चाहता।
सत्संग उसको बहुत कड़वा लगता है। सत्संग के एक एक वचन उसको जहर की तरह लगते हैं। वह सोचता है कि संतों महात्माओं से भेंट न हो, सत्संग में जाने न पावे। वह हमेशा सत्संग से दूरी बनाए रखता है, संतों महात्माओं की निंदा करता है, और जहाँ भी माया के रस का पान करने को मिलता है वहाँ वह आनंद से रहता है। महात्मा ये समझाते हैं, इस क्षणिक सुख में उसने जो है अमृत को छोड़ दिया और आगे चल करके नाना प्रकार की दुर्गति उसकी होने वाली है। इसलिए स्वामी जी महाराज बराबर सत्संग देते रहते, बराबर सबको समझाते रहते कि अरे बच्चा, तुम सत्संग में आओ, और सत्संग में आने पर तभी तुम माया के चंगुल से बच पाओगे, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कोई मतवाला ही होगा जो मालिक का प्यारा होगा, इस आसपास को छोड़ करके वह प्रभु की गली में यानी संतों महात्माओं के पास सत्संग में आने की कोशिश करेगा और दूसरा नहीं कर पाएगा। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है, सबको सत्संग सुनना चाहिए। बिना सत्संग के कोई विवेक होने वाला नहीं, बिना सत्संग के कोई ज्ञान होने वाला नहीं। जब तक आप